हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय मेडिकल एस्पिरेंट्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। अच्छा कर रहे होगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रही होगी रेगुलर आपकी, क्योंकि इट्स नॉट दैट मच टाइम आपके पास, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट स्टिल 1 मंथ इज़ इनफ टू प्रिपेयर योर ऑल क्वेश्चंस। रिविज़न करने के लिए बहुत समय है अभी भी। सो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहे थे, 20 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, एंड टुडे वी आर गोइंग टू अगेन डू नीट के PYQs हम 20 क्वेश्चंस को फिर से करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग, आपके यहाँ पे गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, हमें ये बताना है इसमें से आपके सही कौन से और गलत कौन से। स्टार्ट करते हैं। द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ये बात तो सच है, जो आपके स्पर्म्स का रिलीज होता है किसमें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से जो आपकी फॉर्मेशन होती है स्पर्म्स के, उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। नहीं तो ये इनकरेक्ट होगा। सो वी विल गो विद द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड करेक्ट, एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड्स इनटू, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, नॉट दैट प्रोसेस, इसलिए वो प्रोसेस ही गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। oogenesis कब स्टार्ट हो जाती है, एक फीटल कंडीशन में होती है, या फिर प्यूबर्टी अटेन करने के बाद होती है, बर्थ के बाद होती है, या फिर एक फीमेल अडल्ट होने के बाद होती है। दैट इज़ ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ये कब होते हैं, जब बच्चा फीटल कंडीशन में रहता है, मतलब एम्ब्रियो स्टेज में रहता है, तभी आपकी oogenesis प्रोसेस शुरुआत हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं स्पर्म बाइंडिंग के लिए मैमल्स में, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कोरोना रेडिएटा, विटिलाइन मेम्ब्रेन, प्री विटिलाइन और जोना पेलिसुडा। दैट इज जोना पेलिसुडा। जो कोरोना रेडिएटा जो होती है, लेयर अरेंज रहती है आपके मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के रेडियल साइड पे, एंड प्री विटिलाइन जो स्पेस होती है आपके विटिलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलिसुडा के बीच में, तो वो आपकी वो साइट नहीं होती है। तो जो आपके स्पर्म के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जोना पेलिसुडा। देखो ये 1 वर्ड सेंटेंस वाइज डायरेक्ट NCERT से उठा करके इस क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है, 2021 में ही आई थी। फिर से देखते हैं 2021 का क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। इसमें से कौन सा है जो हमें पार्चुरेशन के लिए ज़रूरी नहीं होता है ह्यूमंस में। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ये तो बढ़ना चाहिए, तो चाहिए होती है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, दैट्स ऑल्सो अकर। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का भी रिलीज होता है फॉर द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इसके बाद होती है, मतलब जैसे फीटस पूरे तरीके से बाहर आ जाता है, एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज कह सकते हैं कब होती है, जब मिल्क का इजेक्शन करना होता है, तो ये नहीं होती है। तो इट्स इज़ नॉट द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन। इनिशिएशन में नहीं होता है, एट द एंड ऑफ पार्चुरेशन ये आपके प्रोलैक्टिन का रिलीज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following secretes the hormone relaxin during the late phase of pregnancy? ये हार्मोन जो रिलैक्सिन है उसको कौन रिलीज़ करती है, ग्राफिन फॉलिकल करती है, कॉर्पस ल्यूटियम करती है, फीटस करती है और यूट्रस करती है। तो डैट इज़ योर कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसमें हमेशा क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, 2021 में आ भी चुके हैं। चांसेस है अगर फिर से इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ग्राफिन फॉलिकल ये याद रखना, ग्राफिन फॉलिकल आपके प्रेग्नेंट वुमेन में बनते ही नहीं है, और यूट्रस एंड फीटस जो होते हैं आपके रिलैक्सिन हार्मोन को नहीं प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। इसमें से कौन सा है जो आपके इंपॉर्टेंट एक कॉम्पोनेंट नहीं है आपके पार्चुरेशन को इनिशिएट करने के लिए ह्यूमंस में। तो देखते हैं, सेम क्वेश्चन आई थिंक दैट इज रिपीटेड ना, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, सेम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। मियोटिक डिवीजन जो होता है सेकेंडरी oocyte वो कब कंप्लीट होगा, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम, और प्रायर टू ओव्यूलेशन। तो ये कब होती है आपकी जो सेकेंडरी oocyte की मियोटिक डिवीजन कंप्लीट तब होगी जब आपका फ्यूजन हो जाता है स्पर्म के साथ, मतलब ओवम का फ्यूजन होती है स्पर्म के साथ, तब ये आपकी होती है। अब नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल। आप लोग में इसमें से कौन सी हार्मोन है जो कि आपके ओवम को रिलीज़ कराती है, कहाँ से, ग्राफिन फॉलिकल से। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तब, या फिर LH के लेवल कम लेवल की वजह से, FSH का कम नहीं, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। तो आप इसको कह सकते हो जब भी हाई लेवल ईस्ट्रोजन की होती है वो सेंड करती है पॉजिटिव फीडबैक हमारे एंटीरियर प्यूटिटरी को, और वो रिलीज़ करती है LH। तो FSH, LH और ईस्ट्रोजन अपने पीक लेवल पे होते हैं।
तभी जाकर के आपकी क्या होती है मिड सेंस, मतलब एट द पीक लेवल हमारे मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तब जाकर के हमारी ओवुलेशन हो जाती है। मतलब कह सकते हैं FSH, LH और ईस्ट्रोजन की सर्जिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का काम क्या होता है? तो प्लेसेंटा विल रिलीज व्हाट, HCG, है ना। जोना पेलुसिडा क्या है? तो ओवम की लेयर है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, एंड लेडिक सेल्स, एंड्रोजन्स। तो A का 2 होना चाहिए, 3, 4, आई थिंक 3 विल बी द आंसर। 3 ऑप्शन दिया होगा ना, हाँ, C विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद क्या रखना है बेटा, समझने वाली चीज़ है। HCG जो हार्मोन होती है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये आपकी प्लेसेंटा के फॉर्मेशन की वजह से ही रिलीज होती है। अगर ये देखो एक नॉर्मल फीमेल में ये हार्मोन्स नहीं होते हैं, बट जैसे ही अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है देन दिस इज द हार्मोन दैट विल प्रेजेंट। ओके, एंड यस, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स। जब आपके एक्सक्लूजन होते हैं सेकेंड पोलर बॉडी हमारे एग न्यूक्लियस से, तो ये कब होते हैं? सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होंगे, या फिर आपकी एंट्री स्पर्म की एंट्री होने से पहले ओवम के अंदर, या फिर साइमल्टेनियसली विथ फर्स्ट क्लीवेज, जैसे ही आपकी क्लीवेज हो जाएगी तब होगी, या फिर आपकी आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म की एंट्री से पहले और फर्टिलाइजेशन से पहले कह सकते हैं। ठीक है, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द, देखो इस पे तो बेटा क्वेश्चन आता है, स्पर्म सेल्स आपके कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रैवल करते हैं? तो देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, देन फिर रेटिटेस्टिस, रेटिस रेस्ट्रिक्टिवा से फ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, एंड लास्टली यूरेथ्रल मीटस, एंड देन एक्सटीरियर टू द इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इसमें से कौन से इवेंट्स है जो सही है? तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस जब हो जाएगी तो गैमेट का ट्रांसफ़र होना चाहिए, फिर सिनगैमी होगी मतलब दोनों का फ्यूज़न, देन जाइगोट बन जाएगी, सेल डिवीजन जिसे हम क्लेविस बोलेंगे, सेल डिफरेंशिएशन, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस। इसमें क्या दिया था, गैमेट ट्रांसफ़र, सिनगैमी, अच्छा सेल डिफरेंशिएशन है, पहले सेल डिवाइड करती है फिर डिफरेंशिएट करती है, अलग अलग ऑर्गन्स के लिए कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होंगे वहाँ पे आपकी डिफरेंशिएशन होती है, लेकिन सबसे पहले जाइगोट क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज जो आपके कोई भी ल्यूटियल मतलब कोई भी फॉलिकल्स आपके डेवलप नहीं होते हैं ल्यूटियल फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ऐसा क्यों? बिकॉज फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओवुलेशन। नाउ FSH लेवल्स आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, आपके जो FSH लेवल्स बढ़ जाते हैं, नहीं। LH लेवल्स नहीं, बोथ FSH आर लो इन द ल्यूटियल फेज। आपकी ये ल्यूटियल फेज में क्या हो जाती है, दोनों के लेवल्स कम हो जाते हैं। Which of the following hormone is responsible for both the milk ejection reflex and fetal ejection? तो इसके लिए कौन से आपके हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो दोनों के लिए है, मिल्क के लिए भी है एंड फीटस के लिए भी है? तो डैट इज योर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन इज ओनली फॉर द मिल्क, रिलैक्सिन इज ओनली फॉर द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होती है, ये ऑक्सीटोसिन आपके बॉडी में ऐसे भी होती है, दे डू व्हाट, ये स्मूथ मसल्स को आपके कॉन्ट्रैक्शन करती है। अगर हमने पढ़ा था बेटा इंडोक्राइन सिस्टम्स, आपके न्यूरल केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस चैप्टर में हमने देखा था ऑक्सीटोसिन का यही फंक्शन होता है, स्मूथ मसल को क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट कराना। तो दोनों ही स्मूथ मसल है, चाहे वो यूट्रस की मसल्स हो या फिर आपके मेमरी ग्लैंड की मसल हो, तो दैट विल बी द हार्मोन। अब आपके स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस होती है? तो इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फाउंड वाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ नहीं। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड वाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, ठीक है, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सो सी विल बी द करेक्ट। मैच द कॉलम। ओके, अब देखो प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेट कर जाती है तो उस फेज को क्या बोलते हैं आपके? दैट इज फॉलिकुलर फेज, सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। दैट विल बी द आंसर विल बी डी। एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डेराइव फ्रॉम, जो आपकी एमनियन होती है वो एमनियन सबसे पहली बात तो होती क्या है? तो एमनियन जो होती है आपकी बनती है मीजोडर्म आउटर साइड पे एंड इंक्टोडर्म
मतलब इनर साइड पे, ठीक है। तो दैट इज मेसोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर, कौन से हार्मोन्स चाहिए होते हैं हमें प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, मतलब कह सकते हो द इनिशिएशन ऑफ प्रेगनेंसी टू द टिल एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन की उस टाइम ज़रूरत नहीं है, रिलैक्सिन की उस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से नहीं। सो दिस इज़ द हार्मोन। ईस्ट्रोजन भी तो चाहिए होता है, ओके। हाँ, कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन कहाँ होती है एंड व्हाट इज़ दिस प्रोसेस। अब पढ़ना इसको, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होती है, बट ये होती क्या है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, फिर से वही स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन पे 2016 तक के ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे चैप्टर को कवर अप करेंगे, ठीक है। एंड रेटर टेस्टिस, एफरेंट डिक्टियोल्स, एपिडेमिक वास डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2016 का ही है। अब देखो, मॉन्स प्यूबिस क्या होती है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है। एंट्रम क्या है, तो ये ग्राफिन फॉलिकल में पाए जाते हैं ना। ट्रोफोइक्टोडर्म क्या है, तो ये आपके एम्ब्रियो, ट्रोफोइक्टोडर्म एम्ब्रियो फॉर्मेशन में ही होते हैं। एंड नेबेनकर्न दैट इज स्पर्म। देखो कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि HCG, HPL, एस्ट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं, तो थ्रू योर प्लेसेंटा। GnRH अगर पल्स फ्रीक्वेंसी फीमेल्स में चेंज हो रही है तो इस कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किसके सर्कुलेशन से हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो डैट विल बी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो हम इसी के सर्कुलेशन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रहने देते हैं, 43 विल बी इनफ। अब देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको ये पता चल गया कि आपको हार्मोन से क्वेश्चन आएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, सीक्वेंस पूछे जाते हैं, आपके पोलर बॉडीज़ के बारे में क्वेश्चंस आती है, फिर उसके बाद आपके कौन से मंथ में किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से NCERT से बाहर बेटा एक क्वेश्चन नहीं होती है। तो आपको समझना इस चीज़ से ये है ना कि आपको NCERT बेटा समझ आनी चाहिए, साथ ही साथ समझ आने के साथ उसको फील लेकर के पढ़ो, क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे वो चीज़ें आपको याद होगी। आप उसको प्रैक्टिकल तरीके से सोचोगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा लंबे टाइम, लॉन्ग टर्म के लिए आपके मेमोरी में वो स्टोर हो सकती है। एंड आप उसको भूल भी सकते हो, इट्स वेरी नेचुरल थिंग, आप भूल सकते हो, फिर आप उसको दोबारा रिवाइज करोगे, इट विल रीस्टोर, वो फिर से रीस्टोर हो जाएगी। तो अगर मेहनत करोगे तो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती है। सो कीप गोइंग ऑन, बिना सोचे समझे कभी कभी करते रहना चाहिए। लाइक इट्स द प्रोसेस ऑफ लाइफ, यही लाइफ है। समटाइम्स यू शुड गो विद द फ्लो। तो अभी आपके पास वो समय है कि आप एक फ़्लो के साथ जा सकते हो, एंड यू हैव दिस 1 मंथ ऑफ योर लाइफ, एंड एग्जैक्टली आप इस 1 महीने में बेटा अपने आप को या तो कुछ बना सकते हो या फिर आप अपने आप को बिगाड़ भी सकते हो। सो इट इज़ इन योर हैंड, या आपके हाथ में ही है। इट्स नेवर इन समवन एल्स हैंड, ना तो आपके फैमिली के हाथ में होता है ना ही किसी और के हाथ में, इट्स ऑलवेज यू, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से रिवीजन करो, जितना ज़्यादा अपने टाइम पीरियड आप स्टडीज़ को देते हो, इट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू बैक। हाँ, जिसका स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको बिजनेस करनी है, उसके लिए बात अलग है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट जो लोग भी नीट एस्पिरेंट है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।